हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टिश्यू। मतलब हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन को देख लिया था। आज हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को। स्टूडेंट, एनिमल टिश्यू थोड़ा सा लेंथी है तो आज नहीं हो सकता है, उसको अगले लेक्चर में कंप्लीट करें हम लोग, या स्टार्ट भी कर सकते हैं अगले लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू। तो इसमें प्लांट टिश्यू को हम लोग क्या है कि ब्रॉडली दो डिवीजन हम लोग देखते हैं। इसमें नंबर 1 हो जाता है स्टूडेंट इसमें, और ये हो जाएगा नंबर 2। तो स्टूडेंट, फर्स्ट केस क्या है? मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक को हम लोग बोलते हैं ग्रोइंग टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू। तो स्टूडेंट, मेरिस्टेमेटिक को हम लोग ग्रोइंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो कैपेसिटी है वो इसमें नहीं है। कौन सी कैपेसिटी इसमें है जो इसमें नहीं है? तो स्टूडेंट, एबिलिटी टू डिवाइड। ये एक ऐसा सेल है जो कंटिन्यूअसली अपने पूरे जीवन काल में क्या होता है कि डिवाइड करते रहता है। तो इट हैज द पावर ऑफ डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है ना स्टूडेंट? तो और यही कारण है कि प्लांट का जो हाइट है या फिर उसका जो रूट है वो हमेशा क्या होता है, बढ़ते ही रहता है। ठीक है, लेकिन ये परमानेंट में क्या होता है कि यही टिश्यू जब डिवीजन पावर को लॉस कर देता है तो हमें परमानेंट टिश्यू देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ये 3 टाइप में होता है। ठीक है ना? लोकेशन नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन या फिर इसका रोल बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें कौन कौन से हम लोगों को देखने को मिलेगा? पहला हो जाएगा एपाइकल मेरिस्टेम, दूसरा हो जाएगा हम लोगों का इंटरकैलरी, ये वाला से तो हमारा हाइट इंक्रीज करेगा, और ये वाला से हमारा जो इंटरनोडल रीजन में होता है ये वहां देखने को मिलेगा। सॉरी, इंटरनोडल नहीं, नोडल रीजन जहाँ से लीफ ओरिजिन होते हैं। और जो थर्ड कैटेगरी इसी में हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट वो है हम लोगों का लेटरल, और जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट का जो गिर्थ होता है स्टूडेंट, जो चौड़ाई होता है वो बढ़ता है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग कैम्बियम भी कह देते हैं, और कैम्बियम को ही हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? लेटरल। स्टूडेंट, एक होता है वर्टिकल, एक होता है लेटरल। वर्टिकल मतलब इस ट्रैक में, और हॉरिजॉन्टल मतलब इस टाइप का। ठीक है ना? तो लेटरल भी हम लोग उसी को बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा, गिर्थ हम लोगों का इंक्रीज करेगा और इसमें हाइट इंक्रीज करेगा। और स्टूडेंट, परमानेंट भी कितने कैटेगरी के हैं? 2 कैटेगरी के हैं। तो स्टूडेंट, इसको हम लोग 2 कैटेगरी में पहले डिवाइड कर देते हैं। एक सेकेंड स्टूडेंट, इसको कलर चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट, ये पीटी मतलब परमानेंट टिश्यू, और एक हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख लीजिए, हो सकता है आप लोगों को याद रहे पीटी और ये एमटी। और इसमें भी फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट। स्टूडेंट, हम लोग अभी पहले इस चार्ट को बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक को डिटेल में देखेंगे। तो स्टूडेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा पेरेन्काइमा। ठीक है, अब पेरेन्काइमा के बाद आ जाएगा स्टूडेंट कोलेनकाइमा, और कोलेनकाइमा के बाद आ जाएगा स्टूडेंट स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स का 2 ही कैटेगरी है स्टूडेंट, और ये आप लोग जान रहे हैं इसके बारे में। इसको स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम लोग वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं या फिर कंडक्टिंग टिश्यू भी कह सकते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसमें कंडक्टिंग टिश्यू ही आता है, जाइलम, और एक हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स को हम लोग लिख सकते हैं वस्कुलर।
वस्कुलर नहीं, इसको कंडक्टिंग कहिए, ठीक है ना, कंडक्टिंग टिश्यू। तो स्टूडेंट फर्दर जाइलम और फ्लोएम में चार चार कैटेगरी है। पेरेन्काइमा मिलेगा हम लोगों को, ट्रैकिट मिलेगा, वेसल्स मिलेगा और एक फाइबर भी मिलेगा, ठीक है। उसी तरह उसमें भी हम लोगों को कंपेनियन सेल मिलेगा, फाइबर मिलेगा, पेरेन्काइमा मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सिंपल है और ये कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट। सिंपल वाले केस में होता क्या है, यहाँ पे स्पेस भी नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा कि मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है ना स्टूडेंट। इसमें जितने भी सेल्स होंगे, चाहे वो पेरेन्काइमा हो, एक जैसा सेल होगा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एक एक जैसा ही सेल मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, मोर देन वन काइंड का बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है स्टूडेंट। एक तरह का सेल से ज्यादा का सेल हम लोगों को उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, ठीक है स्टूडेंट। इसको नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट इसी में हम लोगों को देखने को मिलेगा, एक होगा प्राइमरी मेरिस्टेम, एक होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम की कैटेगरी में ये आ जाएगा और सेकेंडरी में ये आ जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने लाइफ में, मतलब कि प्लांट की लाइफ में पहले ये आता है, अर्ली टाइम में ये आता है और ये बाद में आता है। ये बाद में आने का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि जो डिवीजन परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया है, और वही परमानेंट टिश्यू में क्या हो जाता है कि लाइफ में कभी दोबारा से डिवीजन पावर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो उसी को ही हम लोग कह देते हैं लेटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम मेरिस्टेम। तो ये जो है ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का पार्ट है और ये प्राइमरी का पार्ट है। स्टूडेंट इसको लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक हो गया होगा, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्राइमरी नहीं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसी में हम लोग देख लेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है। तो स्टूडेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आया है वर्ड, ये आया कहाँ से है, ये ग्रीक वर्ड से आया है मेरिस्टेम, ठीक है ना। और ग्रीक वर्ड में मेरिस्टेम का मतलब होता है डिवाइडिंग और कैपेसिटी या एबिलिटी टू डिवाइड। तो आइए स्टूडेंट हम लोग जो जो पॉइंट बोलते जाते हैं उसको लिखते हुए भी जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां पे हम लोग हेडिंग देंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग लिखेंगे क्या, मेरिस्टेमेटिक जो वर्ड है आया कहां से है, डिराइव्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेरिस्टेम, ठीक है स्टूडेंट, विच मीन्स डिवीजन और एबिलिटी टू डिवाइड। विजिबल है यहां तक, हाँ। तो स्टूडेंट मेरिस्टेम जो वर्ड आया है इसका मतलब होता है, मतलब मेरिस्टेम से आया है और ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है टू डिवाइड। तो स्टूडेंट इसका रिजल्टेंट होगा क्या, अगर कोई भी चीज कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है और एक्यूमुलेट हो रहा है, तो पहले इतना था, डिवाइड होते होते क्या होगा स्टूडेंट, उसका साइज बढ़ेगा, मतलब ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है ना। इट रिजल्ट्स in the growth of plants, ठीक है ना स्टूडेंट। प्लांट के कुछ पार्ट क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाते हैं, मतलब कि कुछ एक सर्टेन रीजन। और स्टूडेंट प्लांट का हर पार्ट मेरिस्टेम का नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। हर पार्ट मेरिस्टेम का बना हुआ है, लेकिन हर पार्ट में मेरिस्टेमेटिक सेल देखने को नहीं मिलेगा। वो क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इट इज नॉट प्रेजेंट in every region everywhere
but located in a specific रीजन सॉरी रीजन नहीं रीजन। तो स्टूडेंट ये क्या है कि ये एक स्पेसिफिक रीजन में ही हम लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट ये प्लांट है, इसका ये शूट टिप है और ये रूट टिप है, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे नहीं होता है तो क्या होगा कि प्लांट का हाइट बढ़ेगा नहीं। और हम लोग जान रहे हैं स्टूडेंट कि प्लांट का हाइट क्या होता है, कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते रहता है। तो यहाँ का सेल क्या होगा स्टूडेंट। अच्छा एक छोटा सा फिगर हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे मेरिस्टेम है और यहाँ पे मान लीजिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो क्या होगा ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होते जाएगा और इसका जो हाइट है स्टूडेंट ये इंक्रीज होते जाएगा। इन द सेम वे ये भी क्या होगा स्टूडेंट, ये भी डिवाइड होते जाएगा और क्या होगा इसका जो रूट का जो लेंथ है वो भी इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ स्पेसिफिक रीजन में हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये था सिर्फ एपाइकल का एग्जाम्पल, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग इंटरकैलरी का भी देखेंगे और लेटरल मेरिस्टेम भी देखेंगे। लेटरल मेरिस्टेम से क्या होगा कि इसका जो थिकनेस होगा स्टूडेंट, लेटरल मेरिस्टेम क्या होगा ये इस डायरेक्शन में क्या होगा डिवाइड होगा और इंक्रीज करेगा और कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये प्लांट का थिकनेस बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम लोग उसको छोड़ दें, पहले इसका कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। और इसमें क्या हो सकता है स्टूडेंट, मेरिस्टेम का जो स्टार्टिंग होता है ना स्टूडेंट डिवीजन, उसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल। मेरिस्टेमेटिक सेल स्टार्टिंग ऑफ डिवीजन इन मेरिस्टेम इज इनिशियल। स्टूडेंट हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इनिशियल क्या हुआ कि वो इनिशिएट किया, ठीक है ना। इनिशिएट किया मतलब वो स्टार्ट किया, ठीक है। इनिशियल कहेंगे इसको व्हाइल द सेल्स कम्स आउट फ्रॉम मेरिस्टेम इज नोन एज। तो स्टूडेंट जो सेल अगर ये मेरिस्टेम का है, ठीक है स्टूडेंट, ये मान लेते हैं मेरिस्टेम है, ये क्या हुआ डिवीजन स्टार्ट हुआ, इनिशियल हो गया और यहां से कुछ सेल क्या होते हैं बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये जो सेल है इसको कहेंगे क्या हम लोग, ये इसी से बना है, मतलब इसी का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इट इज नोन एज डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव का खास पॉइंट क्या है स्टूडेंट कि इसमें डिवीजन पावर नहीं होता है, ठीक है ना। लॉस्ट दी पावर टू डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट। ये डिवाइड करने का पावर क्या किया है, खो दिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो टिश्यू होगा, जो ग्रोथ होगा स्टूडेंट, वो दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। तो स्टूडेंट पहला केस हो जाएगा प्राइमरी ग्रोथ। और स्टूडेंट अच्छा पहले इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट प्राइमरी जो ग्रोथ होगा उसमें होगा क्या, प्राइमरी ग्रोथ में होगा कि सबसे पहले स्टूडेंट आप लोगों से पूछते हूँ कि प्लांट पहले हाइट में इंक्रीज करता है या फिर वो गिट्स में इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले क्या होगा हाइट में, ठीक है। तो सबसे पहले हाइट में इंक्रीज करता है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि प्राइमरी ग्रोथ जो होता है स्टूडेंट वो रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी। और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट सेकेंडरी ग्रोथ। तो स्टूडेंट सेकेंडरी ग्रोथ में हम लोगों को क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन, इसको हम लोग बोलते हैं गिर्थ चौड़ाई या फिर इसको विड्थ भी बोलते हैं, ठीक ना। विड्थ ऑफ स्टेम लिख सकते हैं या फिर पूरा प्लांट ही लिख दीजिए स्टूडेंट, ठीक है ना। स्टेम या फिर ट्रंक से बढ़िया
प्लांट लिख सकते हैं। अगर स्टूडेंट आप प्लांट की जगह पे कुछ और लिखना चाहे स्टेम तो वो भी ठीक रहेगा। अब स्टूडेंट इसके बारे में हम लोग एक दो स्पेसिफिक पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा है, हालांकि इतना में आ जाएगा, लेकिन हम लोग फ्रेश पेज में लिख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट यहीं पे लिख लेते हैं, काफी स्पेस है हम लोगों के पास, बस हेडिंग इसका दे देते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेम। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो होगा कि कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल होगा, ठीक है। तो एक में लिखते हैं कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग कैपेसिटी। अगर ये कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट तो उसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म कैसा होगा, उसमें बहुत सारा क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेंस साइटोप्लाज्म। अब स्टूडेंट साइटोप्लाज्म अगर डेंस है और यहाँ पे एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल कंटिन्यूअसली क्या होगा, बन रहा, तो इसमें मतलब कि न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड पॉइंट पे लिख देते हैं प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है। उसमें स्टूडेंट अगर न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म भी है और वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है तो क्या स्टूडेंट उसमें इंटरसेल्युलर स्पेस होगा, वैक्यूल्स होगा, नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा भी तो वो सेल इतने जल्दी क्या होते हैं, डिवाइड करते हैं कि उसको भी ऑक्युपाई कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा कि नो या फिर एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस भी लिख दीजिए, एब्सेंस ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेस। इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज स्पेस इज फिल्ड अप विथ, वहां पे क्या रहेगा स्टूडेंट, सैप का मतलब होता है स्टूडेंट सॉल्यूशन, तो उसमें क्या होगा, सॉल्यूशन से भरा हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें यही है तीन चार कैटेगरी, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, इसका साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होगा, इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, और हाँ स्टूडेंट इसमें वोक्यूल्स नहीं होगा, हालांकि वोक्यूल्स को ही स्पेस हम लोग कह देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, तीन, ये स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट होगा, और ये 5 हो जाएगा, नो वैक्यूल्स। स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि प्लांट सेल में क्या है कि वैक्यूल्स होता है, ठीक है ना। वैक्यूल्स क्या होता है कि प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है और ये अप्रोक्सीमेटली 90% जो सेल का वॉल्यूम है उसको ऑक्युपाई कर सकता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है कि वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या होता है कि वैक्यूल्स एब्सेंट होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वही है कि डिवाइडिंग सेल है और उसको क्या होगा कि वो वैक्यूल्स एब्सेंट रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक लिखिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, एपाइकल मेरिस्टेम से, ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट करिए। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज छोड़ी है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल को बोलते हैं हम लोग अनडिफरेंशिएटेड सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड मतलब अभी वो डिवाइड नहीं हुआ है और उसमें क्या है, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग का, डिवीजन का कैपेसिटी है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। तो स्टूडेंट यहाँ तक रब करते हैं, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एपाइकल। स्टूडेंट एपाइकल मेरिस्टेम, जो एपाइकल जो वर्ड आया है स्टूडेंट, ये भी ग्रीक वर्ड से बोल सकते हैं या फिर लैटिन वर्ड से। तो ये जो एपाइकल जो वर्ड आया है ये कहां से आया है, एपेक्स, ठीक है। नंबर 1 पे हम लोग देखेंगे एपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। एपाइकल मेरिस्टेम का लोकेशन कहां पे होगा स्टूडेंट, ये लिख देते हैं, comes from word apex, apex, ठीक है, which means
स्ट्रिप, ठीक है ना स्टूडेंट। स्ट्रिप जो होता है ना स्टूडेंट, जैसे ये मार्कर का स्ट्रिप ये है, तो उसी तरह क्या होता है कि एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा, ठीक है ना, या फिर एक्सट्रीम पोजीशन हम लोग बोल सकते हैं इसको। स्टूडेंट इसका लोकेशन क्या होगा, ये होगा प्रेजेंट एट द एपेक्स और टिप ऑफ स्टेम और नहीं स्टेम एज वेल एज इन रूट्स, ठीक है स्टूडेंट। स्टेम का एपेक्स और रूट के एपेक्स में हम लोगों को ये एपाइकल मेरिस्टेम देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्टूडेंट इसमें सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, इसका फंक्शन। फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका, इट रिजल्ट्स इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट पार्ट, ठीक है। तो प्लांट पार्ट का जो लेंथ इंक्रीज होगा, इसको पार्ट हटा के दीजिए। तो सिंपली क्या है कि प्लांट का जो लेंथ है स्टूडेंट, हाइट जो है, लेंथ या हाइट एक ही चीज है, तो उसको इंक्रीज करेगा। और स्टूडेंट ये इसका टाइप क्या हो जाएगा, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी ग्रोथ जो होता है तो वो क्या करता है, रिजल्ट इन इंक्रीज इन हाइट या फिर इंक्रीज इन लेंथ। तो उसी तरह यहाँ क्या हो रहा है, हाइट में इंक्रीज हो रहा, तो हम लोग कहेंगे इसको प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग एक वर्ड में कहें तो एक सेंटेंस में 3-4 वर्ड में, तो रेस्पॉन्सिबल इन या फिर हेल्प्स इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो ये एपाइकल का काम है। तो स्टूडेंट अगला है हम लोगों का क्या, अच्छा स्टूडेंट एक फिगर भी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक फिगर है कुछ इस टाइप का, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये जो फिगर है, तो यहाँ पे जो रीजन होगा स्टूडेंट, ये वाला जो रीजन होगा, ठीक ना, ये एपाइकल का रीजन है। और स्टूडेंट ये जो रीजन है, ठीक है ना, ये दोनों रीजन किस किस का है, लेटरल। और ये वाला जो रीजन है स्टूडेंट, रीजन, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरकैलियरी, ठीक है। इस फिगर को आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों का सेकंड पार्ट जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कहां से होगा, इसका लोकेशन, स्टूडेंट लेटरल वर्ड लेटरल से ही आया है, ठीक है। तो इसका जो लोकेशन हो जाएगा कहां पे होगा, लोकेटेड बिटवीन टू पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है ना, लोकेटेड इन बिटवीन कर दीजिए, ठीक है ना, लोकेटेड इन बिटवीन टू पार्ट ऑफ प्लांट, दैट इज एट इंटरनोड भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, एंड ट्विक्स भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। इंटरनोड स्टूडेंट इसका एक फिगर छोटा सा बना देते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट ये प्लांट है, ठीक है, यहां पर से क्या है, एक लीफ निकला है, और स्टूडेंट एक लीफ यहां से निकला, ठीक है ना। तो इन दो रीजन को बोलते हैं क्या, हम लोग नोडल रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इससे कहते हैं हम लोग नोड, ठीक है ना। तो ये जो रीजन है ना स्टूडेंट, इस रीजन को हम लोग कहते हैं इंटर नोड, ठीक है। इंटर मतलब हो जाएगा कि बिटवीन नोड, ठीक है ना। तो दो नोड के बीच में जो रीजन है उसको इंटर नोड कहेंगे। और स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा कि अगर यहाँ से ब्रांचिंग हो गया है, ब्रांचिंग हो गया, तो फिर यहाँ से एक सब ब्रांच देखने को मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ से भी मिलेगा, एक यहाँ से भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट ये वाला जो पोजीशन है ये इंटर नोड हो जाएगा, और ये वाला जो रीजन है ना स्टूडेंट, जैसे ये एक रीजन हो गया, एक यहाँ से रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, एक ये सारे रीजन को हम लोग कहते हैं क्या चीज स्टूडेंट,
इसी को कहते हैं ट्विग्स, ठीक है स्टूडेंट। जो बड़े बड़े जो झाड़ी वगैरह होते हैं तो उसमें क्या रहता है कि हर थोड़े से डिस्टेंस के बाद क्या होता है, ब्रांचिंग हो जाता है। तो वहां जहां से ब्रांचिंग हो रहा है, जो सब ब्रांच देखने को मिल रहा है, उस रीजन को कहेंगे हम लोग ट्विग्स रीजन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये लोकेशन इसका हो गया। और स्टूडेंट ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल होते हैं, तो रैपिडली अगर डिवाइड होंगे तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका भी सेम फंक्शन है स्टूडेंट कि रिजल्ट इन इंक्रीज इन हाइट, यहां क्या लिखे थे, इंक्रीज इन हाइट या फिर लेंथ ऑफ प्लांट पार्ट, ठीक है। यहाँ पे प्लांट का इंक्रीज नहीं होगा, प्लांट के पार्ट का इंक्रीज होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर से स्टार्ट हुआ, फिर ये इधर चला गया, ब्रांचिंग हो गया, फिर इस यहाँ से एक और ब्रांचिंग, फिर यहाँ पे ब्रांचिंग। तो कंटिन्यूसली क्या होता है कि ये ब्रांचिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इसका जो टाइप होगा स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, इसका जो हम लोग टाइप देखेंगे, ये भी इंक्रीज कर रहा है हाइट में, तो ये भी हमारा प्राइमरी ग्रोथ होगा, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट एक टॉपिक और हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास ओवर करेंगे। इसके बाद हम लोगों का इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो इंटरकैलरी कहाँ पे स्टूडेंट, ये बीच में होता है, ये कंटिन्यूसली कहाँ से कहाँ तक, नीचे से ऊपर तक रन करता है, और इसी की वजह से क्या होता है कि प्लांट का जो गिर्थ है वो इंक्रीज करेगा। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसको रब करते हैं। स्टूडेंट अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। लेटरल हम लोगों ने नहीं देखा है ना, तो ये थर्ड होगा हम लोगों का लेटरल मेरिस्टेम। स्टूडेंट हमको लग रहा है कि हम शायद गलती से सेकंड में इंटरकैलरी लिख दिए थे, ये लेटरल अभी होगा, ठीक ना। नहीं सेकंड में हमको लग रहा है हम लेटरल लिख दिए थे, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे होगा, सबसे पहले तो इसका लोकेशन देखेंगे हम लोग। लोकेशन वाइज ये हमारा जैसे कि प्लांट, जैसे कि एक फिगर हम लोगों ने बनाया था स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये साइड में भी क्या हो रहा था, ये वाला जो पार्ट था इसी को हम लोगों ने कहा था लेटरल, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा, सेंट्रल एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा लोकेशन लोकेटेड एट द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है ना, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द ट्रंक या फिर स्टेम, ठीक है। और स्टूडेंट ये इससे होता क्या क्या है, हालांकि और इसका एक और लोकेशन है स्टूडेंट, इट इज लोकेटेड बिट, नहीं वो लोकेशन इसका एक ही रहेगा स्टूडेंट। इसमें आइए अलग से कुछ पॉइंट्स इसके बारे में, ठीक है ना। लेटरल मेरिस्टेम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या पॉइंट हम लोगों को लिखना है कि जो भी वस्कुलर टिश्यू ओरिजिन हो रहे हैं वो इसी से होते हैं, ठीक है ना। इट गिव्स राइज टू वस्कुलर टिश्यू, ठीक है। और स्टूडेंट ये वस्कुलर टिश्यू तो राइज कर दिए, और जो वस्कुलर टिश्यू है स्टूडेंट, वस्कुलर टिश्यू आर अरेंज्ड इन सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। अभी इसका हम लोग फिगर भी बनाएंगे, ठीक है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर में हम लोगों को देखने को मिलेगा। और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट कि इसका जो प्रेजेंस होगा वो दो फॉर्म में होगा, ठीक है ना। प्रेजेंट इन नहीं,
प्रेजेंट एज रिंग इन ट्रू फॉर्म। तो स्टूडेंट इसमें दो फॉर्म क्या क्या हो जाएंगे। पहला तो आप लोग जान रहे होंगे कि हालांकि लेटरल मेरिस्टेम को एक और नाम से जाना जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है कैम्बियम, ठीक है ना। तो कैम्बियम आप लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख ही लीजिए स्टूडेंट, कैम्बियम भी कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट वस्कुलर कैम्बियम, और एक हो जाएगा स्टूडेंट कॉर्क कैम्बियम। स्टूडेंट अगर इसका हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे तो हम लोगों को कैसा देखने को मिलेगा स्टूडेंट, हम लोगों को कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्या है, एक छोटा सा प्लांट का स्टेम का कट सेक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट हर साल क्या होता है कि एक नए कैम्बियम ऐड होते रहते हैं, ठीक है ना, गिव राइज टू वस्कुलर टिश्यू, और ये कैम्बियम के फॉर्म में रहेगा। और हर साल क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ पे एक कैम्बियम आ जाता है, ठीक है ना, एक कैम्बियम इंक्रीज करता है। तो जो सेंट्रल रीजन है स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा था कि सॉरी आप क्लास नाइन्थ में नहीं, क्लास 10 वालों को पढ़ाया था कि ये जो फ्लोएम होता है, जाइलम होता है, ठीक है ना, ये वस्कुलर टिश्यू का एक पार्ट है। तो वस्कुलर टिश्यू जो रहता है स्टूडेंट वो सेंट्रल पोर्शन में रहता है। और जो कॉर्क होता है, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था कि कॉर्क से हम वो रॉबर्ट हुक क्या किए थे कि जो वोडल कॉर्क था उसी को स्टडी करके वो लोग पता लगाए थे, और वो प्लांट के बार्क से बनता है। बार्क से बनता है का मतलब हो जाएगा कि वो किनारे वाला होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये वाला जो पोर्शन है अंदर में, ये है वस्कुलर टिश्यू, या फिर वस्कुलर, इसको कैम्बियम बोल दीजिए स्टूडेंट, वस्कुलर कैम्बियम। और जो बाहर में जो आउटर रीजन में है, जो पेरिफेरल रीजन में है, विच इज क्लोज टू दी बार्क, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉर्क कैम्बियम। स्टूडेंट आप लोग लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा वस्कुलर कैम्बियम, यहां पे लिख दीजिए सेंट्रल रीजन, और यहां पे लिख दीजिए क्लोज टू बार्क ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये प्लांट के बार्क के तरफ मिलेगा कॉर्क, और वस्कुलर जो मिलेगा वो सेंट्रल रीजन में हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक तो इतना क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रिंग फॉर्म में रहते हैं, और इसमें जो ग्रोथ होता है स्टूडेंट, ये हमारा क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो इसमें हम लोग फंक्शन इसका लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो फंक्शन क्या है, रिजल्ट इन, लिखे तो नहीं है इसको, तो यहां हो जाएगा रिजल्ट इन इंक्रीज इन गिर्थ, ठीक है, गिर्थ कहिए या फिर थिकनेस कहिए, ठीक ना, थिकनेस ऑफ प्लांट्स, ठीक। तो अगर ये थिकनेस में इंक्रीज कर रहा है तो इसका जो टाइप होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका जो टाइप हो जाएगा वो सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है स्टूडेंट। लेटरल मेरिस्टेम के लिए बस इतना ही है आप लोगों के सिलेबस में, ठीक है ना स्टूडेंट। इतना आप लोग पढ़ लीजिए, ये इस लेवल पे क्लास 9 के लिए क्या है, मोर देन एनफ है, या फिर मोर देन सफिशिएंट भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन इससे ज्यादा आप लोगों को आएगा भी नहीं, ठीक है स्टूडेंट। इसको नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ। और अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली परमानेंट टिश्यू से, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं अगले क्लास में, 5 सेकंड में ये वीडियो बंद हो जाएगा।